आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। टीएमसी समेत जितने ऑपोजिशन के बड़े लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जैसे कपिल सिब्बल और बाकी लोग, अभिषेक मनु सिंघवी का भी ऑन रिकॉर्ड कहना है कि इनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो ये कहते थे बार बार कि इनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, अलग गुट कुछ नहीं होता। तो उन्होंने बीजेपी नहीं ज्वाइन कराई, कोई और पार्टी ज्वाइन करा। वो नहीं, आप ये बताइए, पर विधायक थोड़ी गए हैं अभी। विधायक तो उन्होंने अपनी अलग स्पीकर को, विधायकों का खबर आई है कि एनसीपीआई में चले गए अभी। वो नहीं, वो जाएंगे भी नहीं। फिर क्या होगा? वो तो कह रहे हैं हम टीएमसी क्लेम करेंगे। मैं यही बनर्जी बोल रहे हैं, यही जानना चाहता था। या तो पार्टी क्लेम करें या मर्ज करें। दूसरी बात, ये जो लोग कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनको जो है अलग पार्टी में किसी मर्ज होने के लिए मूल पार्टी से परमिशन। आज वो ये कह रहे हैं हम बगावत कर रहे हैं, हम उस पार्टी से जाएंगे परमिशन लेने, और पार्टी कहेगी हाँ परमिशन है, जाइए आप मर्ज कर जाइए। पहली बात तो ये कि ये पार्टी का मर्जर नहीं हो रहा है। पार्टी के मर्जर के समय इसकी जरूरत होती है कि बहुमत हो आपके साथ। ये विधायक दल का 2/3 या संसदीय दल का 2/3 जो है वो किसी और पार्टी में मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल इसके अलावा कोई छूट नहीं देता। जब तक जो राजीव गांधी के समय का 85 का था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें 1/3 था कि 1/3 निकल के अलग गुट बना सकते हैं। अब जो अटल जी के समय 2003 में हुआ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें अलग गुट बनाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, आप अलग रह ही नहीं सकते। या तो आप मर्ज कीजिए, नहीं तो आपकी मेंबरशिप, या तो आप शिंदे जी वाला काम कीजिए जो या फिर आप ऐसे कि बड़ा क्लियर, जैसे इन्होंने बताया, बीजेपी की रिक्वायरमेंट सांसद है, सिंपल। विधायक रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सांसद की जरूरत है, कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना था। पार्टी क्लेम करेंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, टाइम लगेगा। हो सकता है वोटिंग पर कुछ दिनों के लिए रोक भी लग जाती। अगर कॉन्टेस्ट होता तो रोक भी लगती कि ये वोट नहीं करेंगे, तब तक तय नहीं हो जाएगी कौन ये किस तरफ है। उसके लिए ये तरीका निकाला गया। एक बात ये। दूसरी बात आपने ये बताई कि ये पार्टी रातों रात नहीं ढूंढी गई है, ये पार्टी एनसीपीआई पहले से तय था कि यही 15 मई के आसपास तो उनके शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात, आमने सामने की मुलाकात। ठीक है, तो एक तो ये भी लोगों में है कि अचानक ये रास्ता तो ये समझिए, ये दूसरा उदारीकरण से पहले भी शब्द था, लेकिन ज्यादा चला शेल कंपनी से। ये शेल पार्टी है। शेल पार्टी है, और कितनी बनाकर रखी है बीजेपी ने ऐसी शेल पार्टी इसके स्टेट में, किसी को मालूम नहीं है। और एक कंफ्यूजन लाजमी है कि सांसद एक प्रक्रिया अपना रहा है, बागी सांसद और बागी विधायक कुछ और कर रहे हैं। विधायकों ने तो अभी कुछ भी नहीं किया। विधायकों ने तो सिर्फ इतना कहा कि हम लोग अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुनेंगे। वो तो इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं किया। और लीडर एलओपी हमारा, बस एलओपी और चीफ विप उन्होंने अपना लगा लिया, बात खत्म। वो इसके आगे कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहे कि हमको मर्ज करना है या पार्टी क्लेम करनी है, वो बाद की बात है। अब मैं आपको कह रहा था कि इसके उदाहरण है क्या, इसके पूरे उदाहरण है। ये 2016 में अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू कांग्रेस पार्टी के थे, और ये 43 एमएलए कांग्रेस के लेकर के पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चले गए। सेम ऐसे ही जैसे ये अभी एनसीपीआई में गए, वो ये पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चले गए। और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद उसी साल दिसंबर महीने में ऑफिशियली बीजेपी में आ गए। तो ये स्टेप 1 है। हो सकता है ये लोग भी 29 के इलेक्शन से पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में आ जाए। इनमें से कुछ लोगों को लिया जाएगा, कुछ कांग्रेस में भी जाएंगे। जैसे जो मुस्लिम सांसद आए हुए हैं, उनमें से एक तो हैं प्रॉपर नेता हैं, वो कांग्रेस में ही जाएंगे आगे। 3 साल में उनका ये फायदा हो जाएगा कि राज्य सरकार के बहुत सारे स्कीम लेकर आप अपने, या केंद्र सरकार की स्कीम लेकर कंस्टिट्यूंसी में काम करा लें। एक हैं जो बीड़ी के बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिहाज से आप समझ सकते हैं कोई ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। उनका लाइफ स्मूथ रहे, उनकी ज़िंदगी आसान रहे, उनका धंधा पानी ठीक से चलता रहे, 3 साल में राज्य सरकार के साथ कोई टकराहट ना हो, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए होगी। और लीगल जहां तक बात है सर, इसका एक प्रेसिडेंट है गोवा का। गोवा में 2019 में कांग्रेस के 12 विधायक बीजेपी में चले गए थे। हाई कोर्ट ने इसको अपील किया था कि ये ठीक है, कानूनी रूप से ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है 2022 से, लेकिन अभी तक उसमें कोई बात आगे बढ़ी नहीं, फैसला आया नहीं। तो एक नज़ीर है एक इसके लिए कि भाई ऐसा मर्जर जो है वो वैलिड है। हाई कोर्ट ने, गोवा हाई कोर्ट ने उसको दिया हुआ है। ये अब बात आती है ऑपरेटर्स की। एक उदाहरण आपको और दे दूं। हाँ सर, 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती की सरकार गिरा दी, गठबंधन की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने गए, बीएसपी को तोड़ा, 2/3 नहीं हुए, लेकिन स्पीकर ने उनके मर्जर को मान्यता दे दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। केसरीनाथ त्रिपाठी स्पीकर थे जो बीजेपी के थे, जो साल भर रहे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, वो स्पीकर रहे।
उन्होंने कहा कि मर्जर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये साबित किया उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। उन्होंने कहा ये वन टाइम अफेयर नहीं है, आते रहेंगे। हाँ आते रहेंगे। तो आप तो इससे फेमस तो आप इससे समझिए कि किस तरह के लूप होल निकाले जाते हैं जी। अब ये जो 10th शेड्यूल में है कि मर्ज करना पड़ेगा, इसमें ये ऐसा कहीं नहीं कि इस तरह की पार्टी होनी चाहिए।